वीडियो शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूँगा, मेरे पास कोई टैबलेट नहीं है कि 22 डेज़ में आपको टैबलेट खिला दूँगा, आपके ऊपर पानी पिला दूँगा और आप पास हो जाओगे आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट, ठीक है? ये आपके माइंड में क्लियर हो जाना चाहिए, ना कोई मैसेज से टिप्स दे सकता हूँ आपको कि आप 7 दिन में, 14 दिन में, 15 दिन में, 17 दिन में पास हो जाओगे। यहाँ पर सिर्फ मैं आपको बताऊँगा कि एक रॉन्ग एफर्ट आप लगाते हो ना रॉन्ग चीज़ों में, जैसे कि आपको जो चीज़ें करना नहीं चाहिए और क्या-क्या चीज़ें ऐसे करना चाहिए, जो आप प्रोसेस कर रहे हो ना अभी उसमें आपकी बेहतर मार्क्स आए, आप बेहतरीन से बेहतरीन आप रिजल्ट स्कोर कर सको। ये आपको मैं बता सकता हूँ। मेरे पास कोई ऐसा मंत्र नहीं है, ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो 15 दिन में मैं आपको पास करा दूँ। ऐसे फालतू चीज़ें मैं नहीं बात करता, तो ये आपके माइंड में क्लियर हो जाना चाहिए। आज की वीडियो में हम क्या टॉपिक में क्लियर करेंगे, हमारे पास टोटल 22 डेज़ का प्लान बच गया है, 22 डेज़ का हमारा जो दिन बच गया है। क्या-क्या चीज़ें हमें पढ़ना चाहिए, क्या-क्या चीज़ें हमें अवॉइड करना चाहिए, क्या प्रोसेस होना है पढ़ने का, क्या टाइम टेबल रहना चाहिए अभी पढ़ने का, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा, तो वीडियो को बने रहना। हर एक स्टेप आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट या फिर कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हो, कोई भी बंदा इसको फॉलो कर सकता है, ठीक है? इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। उससे पहले मैं बताना चाहूँगा, हमारा एक ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है आर्मी स्टार ऑफिशियल, ज्वाइन कर लेना, आप लोग के लिए है। साथ में वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। पहले तो बात करते, देखिए आपको आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट का अभी 22 दिन बच गया। जो भी आप तैयारी कर रहे हो बहुत अच्छी बात है। आपको वहाँ पर एग्जाम पैटर्न आपको क्लियर होगा। आपकी बायोलॉजी और केमिस्ट्री में 15-15 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें 30 इंटू 4 कर लो, 120 मार्क का रहेगा, ठीक है? और उसके बाद आपका फिजिक्स मैथ में 5-5 क्वेश्चन आएंगे और आपकी जीके में 10 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है? ये हो गए 10, ये हो गए 10, 20 और ये हो गए 30। टोटल 50 क्वेश्चन है, 200 मार्क का एग्जाम है। कट ऑफ्स की अगर मैं बात करूँ, अगर आप चाहते हैं कि मुझे सिर्फ वर्दी मिले, मतलब मैं चाहता हूँ आर्मी नर्सिंग में सर्व करूँ, तो ये नंबर को याद कर लेना, दिमाग में, दिल में, हाथ में, पैर में, जहाँ बैठाना है बैठा लेना। ये जो नंबर है ना आपको आंखों के सामने दिख रहा है, आप कोई भी एरो से हो, अगर आपका 135 नंबर का आ जाएगा ना उसमें, आपको कोई नहीं रोक सकता फर्दर आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट 2024 में वर्दी और ट्रेनिंग सेंटर, और कोई कोई नहीं रोक सकता भाई। ये आपने दिमाग में बैठा, तो ये नंबर आपको दे दिया, आप भी टेबल के सामने चिपका देना 140 करके, ठीक है? अभी टेबल के सामने टारगेट 140 करके, और ये मिशन 140 है, ठीक है? पहले देखिए नर्सिंग असिस्टेंट में अभी क्या है, पहले होता था आपका CEE, तो CEE में आपको अच्छा स्कोर करना पड़ेगा। अगर आप CEE में 180 स्कोर करते हो ना, 80 में तो आपकी पास मार्क है, कितना 80। लेकिन अगर आप 90, 100, 110 स्कोर करते हो तो नो डाउट आपको रनिंग के लिए बुलाएगा वहाँ पर, ठीक है? तो यहाँ पर आप शॉर्ट लिस्टेड हो जाओगे रनिंग की। लेकिन मैंने जो 135 आपको बात किया, किसके लिए बात किया? आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए वो चीज़ें बात किया। मान लीजिए कि आपने एक चीज़ें किया, बहुत सारी चीज़ें किया, और जाके आपका नाम ना, आपने फिजिकल दिया, मेडिकल दिया, डॉक्यूमेंट दिया, सब कुछ करवाया वहाँ पर, बढ़िया से करवाया, और जब मेरिट लिस्ट आया ना जिस दिन, आपके नाम वहाँ पर नहीं है, तो क्या फ़ायदा उस रिजल्ट शीट का जहाँ पर आपकी नाम ही नहीं है? इतना सारी चीज़ आपने कर लिया। अब लोग बोलेंगे एक्सपीरियंस होगा, वो एक्सपीरियंस को क्या घंटा करना है? जब नौकरी नहीं है, जब वो वर्दी ही नहीं मिला, जब आपने जो प्लान किया था वो सक्सेस ही नहीं हुआ, तो क्या करना उस एक्सपीरियंस को यार? क्या करना उस एक्सपीरियंस से? ठीक है? तो यहाँ पर देखिए, हमें यहाँ पर कोई किसी भी माइंड में आपके होना नहीं चाहिए कि सेकंड टाइम देके मैं पास कर लूँगा। यहाँ पर अगर कोई एग्जाम आप दे रहे हो, तो आपके माइंड में शुड क्लियर कि फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा क्लियर होगा और मैं करूँगा। समझ गए? क्या फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा क्लियर होगा और ये मैं करूँगा। सेकंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट, उससे मेरे को कोई मतलब नहीं। एक पोस्ट से मतलब है, पोस्ट लगभग आपका 600 से लेकर 700 पोस्ट आते हैं हर एक साल में, तो वहाँ पर आपकी कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। आपको कट ऑफ क्लियर कर दिया, अभी आपके पास रह गए 22 दिन, ठीक है? आपने जितने भी तैयारी किया होगा, आप जो भी बुक फॉलो कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। वहाँ पर अभी से, कल से, यानी 20 दिन से आप करंट अफेयर्स पढ़ना बंद कर दीजिए। कल से आप करंट अफेयर्स बिल्कुल बंद कर दीजिए यहाँ पर, ठीक है? और ये जो करंट अफेयर्स अभी आता है, आपका 6 महीने पहले के आता है, मतलब आज से लेके, यानी अभी क्या मार्च चल रहा है, मार्च, फरवरी, जनवरी, दिसंबर, नवंबर, उसके बाद अक्टूबर, सितंबर, यहाँ तक की करंट अफेयर्स आपको पूछेगा एज करंट अफेयर्स के क्वेश्चन में, जिसमें जीके भी वहाँ पर शामिल है। जीके आपको पता है भाई, जीके पढ़ना है। जीके के लिए सबसे बेस्ट बुक है लूसेंट्स। लूसेंट पढ़ लोगे तो आपको उसमें जीके कवर हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद आ जाओ अभी केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री और बायोलॉजी इतना आपने पढ़ लिया, बहुत अच्छी बात है। अभी क्या है, टाइम टेबल में बताता हूँ। अगर आपकी अभी टाइम टेबल है 10 से लेके 12 घंटा, इसको बढ़ा दीजिए दोस्तों। आंखें बंद करके खाना कम खा लोगे, नहा धो कम लोगे, कुछ नहीं होगा, बहुत टाइम है ऐसे, ठीक है? इसको अभी 18 घंटे पे पहुंचा दो, बस मात मार के पहुंचा दो, ठीक है? पढ़ो, पहुंचा दो 18 घंटे में, ठीक है? बाकी 6 घंटे में खाओ पियो सो। बहुत बॉडी को देखिए, बहुत सारे लोग बोलते हैं 6 घंटे का, 8 घंटे का नींद चाहिए तब जाके होता है। मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं खुद की एक्सपीरियंस से, हमने 48 आवर्स ऑपरेशन किया है, वहाँ पर सोए नहीं, और नेक्स्ट दिन आके हंस के बात किए, सब कुछ नॉर्मल था। बॉडी को आप जैसे ढालोगे, बॉडी आपका ढल जाएगा। आप 10 घंटे नींद देने लगोगे तो 11 मांगेगा, 11 दोगे तो 14 मांगेगा। आप 2 घंटा नींद दो, वो भी हैबिट में पड़ जाएगा, आपको 2 ही घंटे नींद आएगा। तो यहाँ पर 20-22 दिन बच गए। तो यहाँ पर मैं चाहता हूँ आप कम से कम
16 से लेकर 18 घंटे का मेहनत करो भाई। बिना मेहनत के कुछ नहीं हो सकता। ये जितना भी मैं बकचोदियाँ कर रहा हूँ सब मेहनत की बदौलत है, तो बिना मेहनत के तो होगा नहीं भाई। ऐसा कोई शॉर्टकट है ही नहीं मेरे पास, तो मेहनत करना पड़ेगा। जो चीज़ों में आपको लगता है अभी ये सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, तो सिलेबस कंप्लीट करिए। सिलेबस से ज़्यादा अभी फोकस करना होना चाहिए आपकी रिवीजन पे। क्या आपने जितना पढ़ा उसको रिवीजन करिए, कंटिन्यू रिवीजन करिए। 2 घंटा पढ़ाई कर रहे हो तो 2 घंटा रिवीजन करिए, 2 घंटा पढ़ाई 2 घंटा रिवीजन। रिवीजन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। जो जो आपने पढ़ा था उसको रिवीजन करिए। सेकेंड थिंग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर जो हमारे चैनल पे अवेलेबल है, और मॉक टेस्ट पेपर जो कि बहुत सारे ऐप्स में आते हैं, लाइक टेक्स्ट बुक ऐप में भी बहुत सारी चीज़ें आता है, वहाँ पर जाके आप उसकी मॉक टेस्ट पेपर को दे सकते हैं। ठीक है, मॉक टेस्ट पेपर देने की तरीका बहुत अलग होना चाहिए। जैसे कि आप जैसे भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कैसे करते हो मुझे नहीं पता। जब भी मैं सॉल्व करता था आपके जैसा एक एस्पिरेंट था जब भी, तो मैं रूम अपना बंद करता था, कमरे बंद, टाइम देता था कितना कि 60 मिनट का पेपर है। मान लीजिए कितना भी मिनट का आपका पेपर है, 60 मिनट का पेपर है, ठीक है। 60 मिनट कुंडी बंद, मोबाइल बंद, सब कुछ बंद, पेपर अपने हाथ में लिया या फिर मोबाइल में निकाला, उसको सॉल्व किया। 60 मिनट में करेक्ट मेरा अलार्म बजता था, मैं पेन डाउन करता था, अपनी पेन को रख देता था, जितना हुआ मेरे से उसके बाद कैलकुलेट करता था सही और गलत। जितना नहीं हुआ उस क्वेश्चन को मैं लेके बैठता था, और जैसे ही मेरा एग्ज़ाम ख़त्म होता था कैलकुलेशन के बाद, मैं थोड़ा घूमता था, जैसे 15-20 मिनट की ब्रेक लेता था, हवा वगैरह खाओ, खाने के आने के बाद फिर जो क्वेश्चन नहीं हुआ उसकी सोल्यूशन निकालो, उस सोल्यूशन को सोचो समझो और अपने आप से पूछो, दूसरे से पूछो, सर से पूछो, कोचिंग है कोचिंग से पूछो, उसकी फंडामेंटल तक घुसो। फंडामेंटल एक बार क्लियर हो गया, उसकी प्रोसेस आपको क्लियर हो गया ना, तो कोई नहीं रोक सकता है। जैसे ही आपका प्रोसेस क्लियर हो जाएगा, फंडामेंटल क्लियर हो गया, आपकी पूरे सेट कंप्लीट हो गए जितने भी क्वेश्चन था, देन आगे बढ़िए, वहाँ से आगे बढ़िए। दूसरा मॉक टेस्ट पेपर लगाए, हर दिन आप सुबह और एक शाम को आप मॉक टेस्ट पेपर देंगे। मॉक टेस्ट पेपर और प्रीवियस और क्वेश्चन पेपर का आपको मैं बता दिया, यही है। जब तक आपके पूरे 60 से 60 क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको नहीं पता है, आप दूसरे मॉक पेपर नहीं करेंगे। दूसरी बात ये नहीं कि आप दूसरे पेपर मॉक नहीं करेंगे इसलिए आप बोल दिया कि आज 60 से 60 सर ने मना कर दिया कि आपका तो कंप्लीट हुआ ही नहीं, तो 2-4 दिन के बाद ही करते हैं, कंप्लीट करें, ऐसे नहीं है। आज 2 मॉक पेपर देना है और कंप्लीट भी करना है, ये आपकी होना चाहिए। देखिए, आप सैक्रिफाइस करोगे तो आपको क्या बोलेगा, सक्सेस मिलेगा। अगर आप सैक्रिफाइस नहीं करोगे, चीज़ों में इंप्रूवमेंट नहीं लाओगे, फिर कोई फ़ायदा नहीं। आप 110, 100, 105, 115 स्कोर करोगे, आपकी मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आएगा, फिर वही बात, हाँ मैंने ये किया वो किया, रनिंग तक गए, तो क्या फ़ायदा। फिर आप इंदौर फिजिकल एकेडमी खोल के बैठोगे, उसमें क्या फ़ायदा, कोई नहीं इज्जत देता यार। फिर उनको छपरी एकेडमी बोलते हैं, कोई बोलते हैं इसने कुछ किया नहीं, जो लोग उसी को पूछते हैं जिसने कुछ लाइफ में किया है। ठीक है, तो बात वही है दोस्तों। ठीक है, और करना है तो बढ़िया से करना है, 135 140 स्कोर लेके आओ और बढ़िया से सिलेक्शन लो, रनिंग बढ़िया करो। ठीक है, और सुबह सुबह आपका रनिंग जो है थोड़ी सी कम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि CEE इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये गेट का चाबी है, गेट का आपका द्वार है, ये द्वार नहीं खुलेगा तो रनिंग कितने भी आप बढ़िया हो उससे कोई मतलब नहीं है। तो इसीलिए पहले CEE को खोलने के लिए आपने क्या पूरा मैंने आपको बता दिया। पहले आपकी रिवीजन, अभी करंट अफेयर्स छोड़ दो, अभी करंट अफेयर्स में जितना टाइम देते हैं आप जीके को दीजिए, मैथ फिजिक्स कंटिन्यू पढ़ते रहिए, और केमिस्ट्री बायोलॉजी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, आपको यहाँ पर 60 क्वेश्चन केमिस्ट्री और बायोलॉजी का मिलता है, यहाँ से आपकी 50 क्वेश्चन तो सही होना चाहिए। 50 इंटू 30 क्वेश्चन मिलता है, 30 से 25 क्वेश्चन, 25 आर द 4 इज 100 तो ये आ गया। जीके के 10 क्वेश्चन है, 40 मार्क है, जीके के 30 ले आओ। ठीक है, आप 30 ले आओ। फिजिक्स और मैथ में आपका हुआ ही नहीं, छोड़ दीजिए, मैथ 5 क्वेश्चन छोड़ दीजिए, फिजिक्स में एक आधा 2 क्वेश्चन ले आओ। ठीक है, 10 मार्क। ठीक है, ये हो गया आपकी 140 स्कोर हो गया। बिना मैथ की आप पास कर सकते हो, ऐसे बंदों ने किया हुआ है मेरे साथ, मैंने देखा है उनको बिना मैथ किए हुए। यहाँ पर तो ऐसे नहीं है कि ईच पार्ट में आपको पास करना है, टोटल मिला के आपको पास करना है बस। बिना मैथ के भी बंदों ने अच्छे स्कोर किया है, 130 140 स्कोर किया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ें है। बाकी टाइम टेबल मैंने आपको बता दिया, बढ़ा दो भाई, बाकी चीज़ें बंद कर दो। जो सोशल मीडिया वगैरह इंस्टेंट के लिए बोलते हो, ब्रेक लेता हूँ 5 मिनट ब्रेक ले रहे हो तो अच्छा ब्रेक लो यार, जाओ चुपचाप शांत बैठो, आगे बैठो, सोचो अपने बारे में, परिवार के बारे में। ये रील्स देखना बंद कर दीजिए, 22 अप्रैल के बाद जो मर्जी आप देख लेना। और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, रिलेशनशिप में हो, थोड़ा सा इसको ब्रेक करिए अभी। बोलो कि मुझे 22 दिन का 30 दिन का ब्रेक चाहिए, आफ्टर ऑल फिर हम बात करेंगे, कोई बात नहीं। अगर वो आपको सही में प्यार करते हैं, सच्चे प्यार करते हैं, तो आपकी बिल्कुल समझेंगे वो कि आपकी करियर इंपॉर्टेंट है, ना कि आपकी कन्वर्सेशन 20-22 दिन का। बाकी आपको इसमें कोई और डाउट्स है आप नीचे मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद।